और एक बार फिर आपको बता दें कि बिहार में जो मौजूदा सरकार थी, यानी कि एनडीए की सरकार, जिसमें जेडीयू और बीजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल थी, वो सरकार टूट गई है, वो सरकार खत्म हो गई है। नीतीश कुमार ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार राज्यपाल के आवास पर पहुंचते हैं, गवर्नर हाउस पहुंचते हैं, वहां जाकर ये कहते हैं कि हमने एनडीए से हम अलग हो चुके हैं, एनडीए को हमने छोड़ दिया है और हम वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो मीडिया के सवालों का जवाब वो इस तरह से देते हैं कि हमने एनडीए को छोड़ दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनडीए में बीजेपी के बाद जो बड़े दल थे उनमें से एक बड़ा नाम जेडीयू का भी था, तो आखिर एनडीए को जेडीयू ने क्यों छोड़ दिया? और अगर एनडीए को छोड़ दिया तो फिर जेडीयू अब किसके साथ होगी? क्या एनडीए से अलग होकर जेडीयू अब यूपीए की तरफ जा रही है? इन सब सवालों के बीच जब गवर्नर हाउस से निकले नीतीश कुमार तो राबड़ी यादव के घर पर गए, जो राबड़ी यादव का रेजिडेंस है, वहां गए और वहां जाने के बाद काफी देर तक वहां बातचीत हुई। तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद थे और काफी देर की बातचीत के बाद जब नीतीश कुमार राबड़ी यादव के रेजिडेंस से बाहर निकलते हैं तो राबड़ी यादव बिल्कुल दरवाजे तक, यानी बाहरी दरवाजे तक आकर उन्हें सी ऑफ करती हैं और तेजस्वी यादव भी उनके साथ होते हैं और वहां पर नारेबाजी होती रहती है जेडीयू के फेवर में, आरजेडी के फेवर में। और अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आज ही नीतीश कुमार सीएम के ओहदे के तौर पर, क्या आज ही वो जो है हलफ ले लेंगे और अब आगे क्या होने वाला है? क्योंकि अब यह खबर है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, यानी जेडीयू और आरजेडी की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर है कि कई तरह के सवाल जो लोगों के मन में हैं, जब मीडिया कर्मी, जब हमारे नुमाइंदे उनसे सवाल पूछेंगे तो वो सवालों के जवाब सामने आएंगे। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस तरह से जब नीतीश कुमार का काफिला राबड़ी देवी के घर से निकल रहा था, उनके रेजिडेंस से निकल रहा था, तो कितनी भीड़ थी, किस तरह वहां पर लोगों का एक जमघटा नजर आ रहा था। अब यह खबर है कि नीतीश कुमार जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें तेजस्वी यादव भी साथ में रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा ये एक चेंज है बिहार के सियासत में, लेकिन ये चेंज आखिर हुआ कैसे, क्या फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार रहे, क्यों ऐसा होता है कि नीतीश कुमार, जिनकी जेडीयू पहले एक लंबे टाइम तक एनडीए का हिस्सा होती है, फिर वो एनडीए से बाहर आती है, फिर वो लालू से दोस्ती होती है, फिर लालू से दोस्ती खत्म होती है और फिर वो जो है एनडीए में जाते हैं, फिर एनडीए छोड़ते हैं, फिर एक बार जो है वो लालू का जो परिवार है उससे हाथ मिलाते हैं, यानी आरजेडी से हाथ मिलाते हैं। तो ये इसे समझने के लिए हम फिर से एक बार रुख करेंगे अपने नुमाइंदे का। बृजमोहन हमारे साथ मौजूद है। बृजमोहन, मैं आपके पास आ रहा हूं सवाल लेकर। कुछ देर में जैसी कि खबर है कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्या बात है जो मुझे लगता है कि अब तक लोगों को पता नहीं है? लगभग सारी बातें तो सामने आ चुकी हैं बृजमोहन, लेकिन फिर भी वो क्या कह सकते हैं खास? देखिए, अभी जो मोटी मोटी बातें हैं वही सिर्फ निकल के आएंगी कि किस तरह से वो सरकार चलाना चाहते हैं और बिहार को किस तरह से जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी ने भी कहा था कि रोजगार देना, जो यूथ है उसको रोजगार देना उनका सबसे बड़ा टॉप मोस्ट एजेंडा है। तो इस चीज को लेकर वो बात करेंगे। जो चीजें पर्दे के पीछे में हुई हैं पिछले साल डेढ़ साल के अंदर, उसके अंदर ज्यादा बातें अभी नहीं होंगी, वो छन छन कर धीरे धीरे 2-4-5 दिन में आएंगी, क्योंकि जो बातें जेडीयू की तरफ से कही जाएंगी उसका जाहिर है कि उसका पलटवार होगा बीजेपी की तरफ से भी। आज शाम की मीटिंग है 5 बजे के आसपास में, जो कोर कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सेंटर लीडर्स भी कुछ आ चुके हैं जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। राजस्व मंत्री रामसूरत राय जी विधान परिषद में, हमारे बृजमोहन जी, इस वक्त बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं। अगर उनमें कोई अहम बात कही जा रही है तो हम वो अपने नाजरीन को, अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित जायसवाल साहब, तारकिशोर जी, माननीय मंगल पांडे जी, माननीय नितिन नवीन जी, माननीय नवल किशोर यादव जी, माननीय रामसूरत राय जी, यहाँ उपस्थित माननीय प्रेम रंजन पटेल जी और सभी प्रेस के मित्रों, 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को
जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। तो ये संजय जायसवाल है जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बिहार बीजेपी सदर हैं संजय जायसवाल। उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि जो चुनाव में जो मैंडेट मिला था वो हमें मिला था, यानी कि बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर मिला था और चुनावी नतीजों के मुताबिक हमने जेडीयू के मुकाबले ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा वादा था उस वादे को निभाते हुए, उसे पूरा करते हुए हमने नीतीश कुमार को सीएम बनाया और वो बना या फिर बने। लेकिन अब उन्होंने जो किया है वो बिहार की जनता के साथ, बिहार के अवाम के साथ एक धोखा है। इस बिहार की जनता के साथ मैंडेट के साथ धोखा है और बिहार की जनता निश्चित तौर पर इसके लिए उनको सबक सिखाएगी। तो संजय जायसवाल बिहार बीजेपी के सदर ने सीधे तौर पर मीडिया के सामने हाजिर होकर, हालांकि उनके साथ और भी कई बीजेपी के सीनियर लीडर्स या जो मिनिस्टर रह चुके थे वो सब शामिल थे, लेकिन संजय जायसवाल ने सिर्फ इतना कहा है कि चुनावी नतीजे हमारे फेवर में थे, यानी गठबंधन, वो गठबंधन जिसमें जेडीयू यानी एनडीए का गठबंधन उसमें थे और नतीजों में हालांकि बीजेपी को जेडीयू के मुकाबले सीटें ज्यादा मिली थी, उसके बावजूद हमने, जैसा हमारा वादा था, नीतीश कुमार को हमने यानी कि वो सीएम बनाए गए। और लेकिन उन्होंने अब बिहार की आवाम के मैंडेट के साथ धोखा किया है। तो मैंडेट अगर आप देखते हैं, जहां तक बात मैंडेट की आती है, तो मैंडेट में कुछ सीटें ही कम रह गई थी महागठबंधन को और कुछ सीटें ज्यादा थी एनडीए को। तो इसीलिए शायद उस वक्त ये बातें कही जा रही थी कि इतना क्लोज ये मैंडेट है और जिस तरह के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, ऐसा लगता नहीं है कि सरकार बहुत दूर तक जाएगी। और वो बात अब सामने साबित होती नजर आ रही है। अब इंतजार सिर्फ ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो कब होती है, कुछ ही देर में होने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं चार ये जो तस्वीरें हैं, अलग अलग कई तस्वीरें आपको अब तक सुबह से दिखा चुके हैं, सुबह से। हालांकि ऐसा कयास लगाया जा रहा था पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन आज सुबह से पूरा अटेंशन जो है मीडिया का वो इसी बात पर लेकर था कि क्या बिहार में कुछ बदलने वाला है, क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा ये हुआ है कि बिहार सरकार के वजीर आला जो थे बिहार में, नीतीश कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये कह दिया कि हम एनडीए छोड़ रहे हैं। आगे अब क्या कहानी है ये अपने नुमाइंदों से हम आपको बताएंगे। हमारे साथ ब्रिजमोहन मौजूद हैं और दिवाकर मौजूद हैं। दिवाकर, मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं। खबर यह थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दूसरी खबर यह भी सुनने में आ रही है कि एक जो टॉप लीडरशिप है, अब जो स्वरूप सामने है महागठबंधन का, उसके वो जो है राजभवन की तरफ मार्च कर रहा है। क्या है अपडेट आपके पास? दिवाकर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अब ब्रिजमोहन, अगर आपने मेरा सवाल सुन लिया हो तो मैं चाहूंगा आप ही इसका जवाब दे दें। ब्रिजमोहन, एक बार सवाल दोहराएंगे? जी, सवाल सिर्फ ये था कि एक खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार और जो टॉप लीडरशिप है, अब जो मौजूदा गठबंधन जो सामने है उसका, यानी आरजेडी और कांग्रेस, ये इसके कुछ टॉप लीडरशिप जो है वो राजभवन की तरफ मार्च कर रहे हैं स्ट्रेंथ शो करने के लिए। दूसरा ये कि नीतीश और तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी साझा, इस बारे में अभी क्या जानकारी है? देखिए, अभी जो खबर आई है, जो ताजा खबर है,
नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुना गया है जी। और नीतीश कुमार जब गए थे राबड़ी देवी के निवास पे, तो वहाँ जो एक फैमिली पिक्चर्स हो सकती है पूरे परिवार के साथ में, जिसमें राबड़ी देवी शामिल थी, जेडीयू के बड़े नेता उसमें ललन सिंह जो अध्यक्ष हैं वो भी शामिल थे। तमाम लोगों के साथ में जो एक रस्म अदायगी होती है, फूल का गुलदस्ता देकर एक दूसरे का स्वागत किया गया, हालचाल पूछा गया, और जो तस्वीर सामने आई उसमें जो तेजस्वी की माँ है राबड़ी देवी, वो दरवाजे तक नीतीश कुमार को छोड़ने के लिए आए। तो ये जो एक संबंध था पुराना, क्योंकि दोनों संघर्ष के दिनों के साथी रहे हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, तो पुराने रिश्ते इनके रहे, इसमें कोई नई बात नहीं है, पारिवारिक रिश्ते भी हैं इनके अच्छे। तो एक जो संबंध था वो फिर से मुझे लगता है कि कायम हुआ है, और जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर ये बिहार में आगे बढ़ेंगे, बिहार में सरकार चलाएंगे। हालांकि पिछली जो सरकार थी उसमें कुछ गलतियां हुई थी, गलतफहमियां हुई थी, जिसको लेकर सरकार इनकी काफी लंबी नहीं चल पाई थी। इस बार मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने और जो तमाम लीडर्स हैं आरजेडी के और जेडीयू के, दोनों ने ही सबक लिया है, और अभी इनके सामने जो समय है वो लगभग कुछ 2.5 साल के आसपास का, ये 2022 का अगस्त महीना है, और 25 तक ये सरकार चलनी है। तो सवा दो साल 2.5 साल का समय है इनके पास, किस तरह से बिहार को किस दिशा में आप ले जा सकते हैं, जो एजेंडा अपनी पार्टी का है उसको लेकर किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो मकसद है वो यही है कि बिहार में तेजस्वी सरकार चलाएं, और 2024 से पहले नीतीश अपने आप को तैयार कर ले राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके हिसाब से वो महागठबंधन की अगुवाई कर सके। जी ब्रिजमोहन, ये सवाल यहाँ पर रह जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो जैसे आपने ये बता दिया कि महागठबंधन का नेता उनको चुना गया, तो मतलब जाहिर है कि वो वही अभी सीएम होंगे, सीएम तो वही होंगे। इस बारे में कोई और बात सामने आ रही है क्या? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर है वो नीतीश कुमार ही होंगे, और इस बार खास बात ये देखने को मिल रही है कि आरजेडी की तरफ से कोई खास इस तरह का मुद्दा भी नहीं बनाएगा कि हमें ये इतना मंत्रालय दें और ये दें, लेकिन ये बात तय है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव होंगे। और जो खबर हमारे पास ये भी थी कि प्रेस की तरफ से ये कहा गया है, हालांकि औपचारिक तौर पे नहीं, कि कांग्रेस की तरफ से हो सकता है कि जो स्पीकर हो वो कांग्रेस पार्टी का हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी 19 मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं। तो इससे ये होगा कि सभी पार्टियों का एक तरह से सभी पार्टियां शिरकत करेंगी सरकार में, तो जो जिम्मेदारी का एहसास होगा सभी पार्टियों के पास ये रहेगा। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये जो डेवलपमेंट है, इसमें सभी जो पार्टियां हैं, महत्वपूर्ण पार्टियां, जिसमें कांग्रेस हालांकि नेशनल स्तर पे बड़ी पार्टी है, और तीनों जो पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं इसमें, आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस, बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में, तो इससे जो मैसेज निकल के जाएगा वो राष्ट्रीय स्तर पर निकल के जाएगा। इस तरह की चर्चा यहाँ बिहार में हो रही है, और बाहर भी लोग यही सोच रहे हैं कि बिहार चूंकि एक तब्दीली की एक धरती है, ये जो जमीन है, यहाँ एक नई शुरुआत होती है, राजनीति की शुरुआत होती है, तो उसका जो असर है देश की सियासत पे भी कहीं न कहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये देखना और समझना होगा कि आगे नीतीश कुमार किस रास्ते के मुसाफिर होते हैं, क्योंकि आगे का जो रास्ता होगा वो इतना आसान नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए, पूरे देश में जाना और तमाम चीजें। लोग यही उम्मीद कर रहे हैं नीतीश कुमार से कि वो बिहार की सियासत में बागडोर जो अपने जूनियर पार्टनर्स हैं उन लोगों को सौंप के, हालांकि मुखिया वही रहेंगे, उसकी अगुवाई करें, और देश में जो वैकल्पिक राजनीति की बात की जा रही है, बीजेपी के बरक्स, उसको उसकी अगुवाई करें, उसकी रहनुमाई करें। जी ब्रिजमोहन, ये सवाल बार बार मेरे जहन में फिर से आ रहा है। पिछली बार मैं आपसे इस पर तफसील से बात चाह रहा था कि आपके मुझे सुनूं, लेकिन कुछ अपडेट्स आ गए थे। सवाल इसी बात को लेकर है कि एक ऐसी जमात जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहलाती है, वहां पर जो है वो मतलब बहुत तरह के ऐसे माहिर बैठे हैं, वहां पे चाणक्य भी कहे जाते हैं, ऐसे लोग भी बैठे हैं। कैसे स्लिप आउट हो गया ये बिहार, कैसे स्लिप आउट हो गया? देखिए, स्लिप आउट इसलिए हुआ क्योंकि नीतीश को राजनीति के तरह से मैकियावली कहा जाता है, राजनीति के गुरु है नीतीश कुमार भी। अगर अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, तो ये भी राजनीति के मैकियावली, इनको समझना बहुत ही मुश्किल है। और ये बात तो खुद लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो वो सोच रहे होते हैं, जो वो समझ रहे होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। मुझे लालू यादव की वो बात हमेशा याद आती है कि नीतीश के पेट में दांत है, वो लालू अक्सर कहते थे। बिल्कुल, चूंकि लालू यादव ने खुद इस तरह की बात कही है, तो हम इस बात को दोहरा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है, एक कुछ गिने चुने नेता रहेंगे देश में, उसमें से नीतीश कुमार भी उसमें
शामिल हैं जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जो वो स्टेप लेते हैं उसका कुछ मायने अलग होता है, आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से शतरंज की बिसात होती है उसी तरह से सोचते हैं कि आप 3-4 स्टेप आप चला लेते हैं तो उसके बाद ये समझ में आता है कि इसका क्या मतलब था। हमारी कई बार मुलाकात भी हुई है नीतीश कुमार से उनके आवाज पे, लेकिन जब हमने बात की थी तमाम एक राष्ट्रीय मुद्दों पे काफी डिबेट भी हुआ था, उनसे काफी बात भी हुई थी, तो तभी ये इस तरह का कुछ भी एहसास आपको नहीं होने देंगे कि ये क्या होने जा रहा है, 6 महीने के बाद क्या होगा, या सेंटर के साथ आपका कोई टसल भी चल रहा है, इस तरह की कोई बात वो आने नहीं देंगे। वो साफ तौर पे आपको बताएंगे कि मुद्दा कोई है ही नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि सतह के नीचे बहुत कुछ जो चीजें हैं वो एक साथ चल रही होती हैं और उसमें उनके दिमाग में कुछ और बातें हो रही होती हैं। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे और यहाँ पे और करना चाहता हूं कि बीजेपी की आमतौर से ये स्ट्रैटेजी रही है कि जिस राज्य में बीजेपी मजबूत नहीं है वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ सत्ता में आती है या वहां सत्ता के आने की लड़ाई लड़ती है, फिर धीरे धीरे ये देखा जाता है कि वो अपने पैर जमा लेती है, अपने आप को इतना मजबूत कर लेती है कि कई रियासतें उसकी मिसाल है। क्या बिहार में इस बार ये जो 2.5 साल गुजरे हैं, क्या बिहार में बीजेपी अपने आप को मजबूत बना पाई या नेगेटिव मार्किंग रहा? नहीं, नेगेटिव बात नहीं बोल सकते उनके वर्कर्स के हिसाब से। हालांकि जो वर्कर्स थे वो कुछ निराश इसलिए हो रहे थे, थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहे थे कि इतने बड़े मैंडेट के बाद भी उनकी सरकार क्यों नहीं बनी। उनकी सरकार का मतलब इतनी सीटें लाने, 74 सीटें लाने के बाद उनका चीफ मिनिस्टर बिहार में क्यों नहीं बन पाया। ये एक जो उनका कैडर है, जो ग्राउंड वर्कर्स है, वो ये सवाल पूछ रहा था, क्योंकि जब आप मैंडेट लाते हैं तो कुछ न कुछ लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं। उनके वर्कर्स हो, चाहे वो जिला स्तर पे हो, गांव के स्तर पे हो, पंचायत के स्तर पे हो, लोग उम्मीद करते हैं कि उनको रिटर्न में कुछ मिले। तो इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार बाकी लोगों को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देते। आपको ये पता ही है कि क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड वो सिस्टम चलाते हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स के जरिए वो सरकार चलाते हैं। तो उसमें बीजेपी के जो मिनिस्टर्स थे, बीजेपी के जो एमएलए थे, वो भी काफी उनको फील हो रहा था कि उनका दम घुट रहा है, पार्टी सरकार के अंदर उनकी सुनी नहीं जा रही है। लेकिन जहां तक बीजेपी वर्कर्स की बात है, बीजेपी कैडर की बात है, बीजेपी पार्टी की बात है, तो बीजेपी ने अपने आप को काफी स्प्रेड किया। अगर 2 महत्वपूर्ण पार्टी की बात करें बिहार में, तो आज जो 2 बड़ी और टक्कर की पार्टियां हैं बिहार में, वो आरजेडी है जी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसका कैडर है, हर जगह कैडर है। पहले जब हम बिहार में घूमते थे तो बीजेपी के कैडर समय नजर नहीं आते थे, लेकिन अभी जो स्थिति है कि बीजेपी के कैडर सबको छोटे छोटे कस्बों में, गांव में नजर आ रहे हैं, उनके वर्कर्स आपको नजर में आ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि सेंटर की जो पॉलिसी है, वहां का जो लीडरशिप है, उसका भी रिफ्लेक्शन आपको गांव के स्तर पे दिखाई दे रहा था। और बीजेपी की सरकार हालांकि यहाँ थी, वो पार्टनर थे, इसके बावजूद उनका बहुत कुछ सुना नहीं जाना, तो शायद बीजेपी के वर्कर्स के बीच में थोड़ी सी निराशा थी, अलग बात है। लेकिन आप ये बात मान रहे हैं कि इन 2.5 सालों में लगभग जो वर्ष गुजरा है, यानी कि 2020 में चुनाव के बाद जो सरकार बनी थी और अब जो सरकार चली गई, तो इतने अरसे में बीजेपी ने अपने पैर वहां मजबूत किए हैं। ये बात आप कह रहे हैं कि इसमें है मजबूती, इसमें जान है। दिवाकर हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, एक सवाल यहां पर यह है कि पहले तो आप हमें जो कोई अगर अपडेट है तो वो दे दें कि क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, और दूसरा ये सवाल आपसे भी मेरा ये है कि बीजेपी ने क्या खुद को मजबूत किया है इतने अरसे में बिहार में? देखिए, पहला अपडेट मैं आपको दे दूं कि राजभवन गए थे नीतीश कुमार, उन्होंने इस्तीफा सौंपा और उसके बाद वो राबड़ी आवास पहुंचे, वहां महागठबंधन की बैठक हुई और महागठबंधन के नेताओं के बीच नीतीश कुमार को जो है नेता चुना गया। और अब नीतीश कुमार जो है, जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी, उनके साथ राजभवन की तरफ निकल गए हैं और वो वहां पहुंचेंगे और सर्वसम्मति से जो उन्हें नेता चुना गया है इसकी जानकारी देंगे, विधायकों का समर्थन पत्र सौंपेंगे गवर्नर को, और अब सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां तक आपका सवाल था कि पहले मैं इससे जुड़ा एक और सवाल करूं। जब नीतीश कुमार आरजेडी के नेताओं के साथ राजभवन की तरफ निकले हैं, जैसा आपने बताया, तो क्या उसमें कांग्रेस और लेफ्ट के भी लीडर्स या विधायक थे? जी बिल्कुल। जब नीतीश कुमार राजभवन में इस्तीफा देने के बाद, जो पिछली सरकार थी उसके वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और जब वो राबड़ी आवास पहुंचे तो वहां कांग्रेस के जो प्रभारी हैं और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भक्त चरण दास, जो कांग्रेस के बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं,
वो मौजूद थे। जी। मदन मोहन झा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे। वो विधान परिषद में भी, बिहार विधान परिषद में भी नेता हैं कांग्रेस के, वो मौजूद थे। लेफ्ट के लीडर्स मौजूद थे और जो है आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी और तेज प्रताप वो मौजूद थे। राबड़ी देवी मौजूद थी और जो जगदानंद सिंह हैं जो आरजेडी बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे। तो इन तमाम नेताओं के बीच जो है उन्हें सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुना गया। जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेस होता है, वो एक एक करके वो प्रोसेस शुरू हो गया है। पहले भी हमने बताया था कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद वो महागठबंधन का नेता उनको चुना गया है और महागठबंधन के नेता चुने जाने की वो गवर्नर को जानकारी देंगे और फिर उसके बाद वो विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो सौंपेंगे। तो अब ये प्रक्रियाएं चल रही है और ये माना जा रहा है कि 11 अगस्त तक सरकार गठित हो जाएगी। कवायदे शुरू हो गई है और नीतीश कुमार नई सरकार, महागठबंधन की जो नई सरकार होगी उसके मुखिया होंगे, यानी कि सीएम होंगे। और तेजस्वी जो पिछली जो 2015 की सरकार थी उसमें डिप्टी सीएम की भूमिका में थे, इस बार भी डिप्टी सीएम की भूमिका में होंगे। तो अब ये सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जी तो क्या खबर आ रही है, क्या गवर्नर के पास से इन्हें वो लोग निकल चुके हैं या फिर अभी अंदर ही मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है? चूंकि ऐसी भी खबरें थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। हालांकि इससे पहले बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो संजय जायसवाल वहां के बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने ये बताया कि मैंडेट को धोखा दिया है नीतीश कुमार ने। लेकिन इधर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होने वाली है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिहार में जो भी लीडर्स हैं वो सियासत के बड़े ही माहिर और मजे खिलाड़ी हैं। इस तरीके से नीतीश कुमार जब इस्तीफा देकर बाहर आए तो उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं की, बस उन्होंने जो टेक्निकल बातें हैं उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनडीए उन्होंने छोड़ दिया है, इसीलिए उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया है और सीधे वो राबड़ी देवी के आवास पहुंचे। उसी तरीके से जब एनडीए छोड़ के नीतीश कुमार गए और बीजेपी की पैनी नजर थी और उन्होंने इंतजार किया कि नीतीश कुमार अपने सीएम पद से इस्तीफा देते हैं, एनडीए की सरकार से इस्तीफा देते हैं और एनडीए से बाहर जाते हैं, तो उन्होंने भी नपे तुले अंदाज में टेक्निकल बातें कही। उन्होंने कहा कि मैंडेट उन्होंने एनडीए के नाम पे लिया था तो इसलिए उन्होंने धोखा दिया। अब आप फहरिस्त देखेंगे, दोनों दलों के बीच तल्खियां बढ़ती जाएगी, एक दूसरे पे हमले बढ़ते जाएंगे। आज क्योंकि संबंध तोड़ने का वक्त है, नाता तोड़ने का वक्त है, तो ये नाता तोड़ रहे हैं और जो नई सरकार गठन करने की कवायद है उसकी प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। तेजस्वी के साथ जो है नीतीश कुमार सीधे राजभवन की तरफ रवाना हो गए हैं। राजभवन पहुंचते वो गवर्नर को समर्थन पत्र सौंपेंगे। जो विधायकों का समर्थन पत्र है, 164 विधायक नीतीश कुमार को समर्थन कर रहे हैं। 4 विधायक जो हम के थे, जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, उसने भी बाद में यह फैसला लिया है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये खबर मैं अपने दर्शकों को जरा और विस्तार से बता दूं, आप हमारे साथ बने रहे। दिवाकर, नाजरीन, आपके लिए खबर काफी अहम है, ये जानना कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, जो एनडीए का हिस्सा थी, तो न सिर्फ ये कि जेडीयू ने एनडीए छोड़ा बल्कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी छोड़ा है, एनडीए का साथ छोड़ दिया है। और उन्होंने भी ये कहा है, उनकी पार्टी का भी ये कहना है कि हम अब इस नए जो गठबंधन, महागठबंधन का जो नया एक रूप है उसमें हम शामिल हो रहे हैं। और इस तरह से कुल 164 विधायकों की फहरिस्त तैयार है जो सौंपी गई है गवर्नर को या सौंपी जा रही है, जैसा हमें हमारे नुमाइंदे दिवाकर बता रहे हैं। जी दिवाकर, बताएं आप आगे। कुमार महागठबंधन के नेता होंगे और जो नई सरकार बनेगी वो महागठबंधन की बनेगी, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले, एक इंडिपेंडेंट होगा। और जीतन राम मांझी जो अब से पहले नीतीश कुमार के साथ एनडीए में थे, उन्होंने भी नीतीश कुमार के साथ एनडीए का दामन तोड़ दिया है, छोड़ दिया है और अब वो महागठबंधन के अब पार्ट हो गए हैं। उन्होंने बैठक की अब से थोड़ी देर पहले और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अब वो नीतीश कुमार के साथ होंगे। जीतन राम मांझी भी पहुंचे हैं नीतीश कुमार के साथ गवर्नर हाउस। तो सभी तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता हैं वो भी पहुंचे हैं, साथ ही जो लेफ्ट के लीडर्स हैं वो भी पहुंचे हैं। तो अब नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है गवर्नर से मिलकर
तो 164 विधायकों का समर्थन बिल्कुल पत्र सौंपा है। और दिवाकर आप हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ प्रेम कुमार जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, बहुत गहरी नजर और पकड़ रखते हैं खास तौर से जो बिहार की सियासत है, जो हिंदी पट्टी की सियासत है। प्रेम कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 से जुड़ने के लिए। मेरा सवाल सीधा यह था कि बिहार में जो कुछ आज हुआ, ये पहली बार शायद ऐसा हुआ कि नीतीश की किसी चाल को तकरीबन सप्ताह भर पहले बिल्कुल दीवार पर लिखी इबारत की तरह लोगों ने महसूस कर लिया था। फिर भी मैं चाहता हूं आपसे जानना कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ? जी विशाल जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों हुआ, क्या हुआ, ये तो सबको दिख रहा है, लेकिन ये क्यों हुआ, तो इसको हम जानने की कोशिश करें तो इसे समझना भी बहुत मुश्किल नहीं है। इसकी पटकथा जो है, स्क्रिप्ट जो है, वो पिछले विधानसभा चुनाव में लिख दी गई थी। जब चिराग मॉडल सामने आया था, चिराग पासवान जो कि अपने आप को नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बताया करते थे, तब भी एनडीए में थे, आज भी एनडीए में है, उनकी पार्टी भी टूट चुकी है, उनके सांसद को भी बीजेपी ने अपनी ओर कर लिया है, इसके बावजूद वो एनडीए में बने हुए हैं। लेकिन उस समय जो उन्होंने राजनीति की नीतीश कुमार को हराने के लिए, उसमें बीजेपी ने सहयोग दिया और लगभग 25 सीटों पर जेडीयू को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। तो ये पूरी तरीके से जेडीयू के साइज को कट करने का जो प्रयास हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी सक्सेसफुल रही थी, वो बड़ा भाई की भूमिका में आ गई थी। तो ये बात जो है नीतीश कुमार को नागवार गुजरी थी, लेकिन तब कोई विकल्प नहीं था, रास्ता नहीं था, चूंकि एक साथ चुनाव लड़े थे और एक वो वक्त का इंतजार करना चाहते थे कि बीजेपी ऐसी गलतियां और करे, और बीजेपी ने लगातार उस चीज को आगे बढ़ाया। वो नीतीश कुमार जी ने जो आज अपनी बैठक में विधायक दल की बैठक में जो बात कही है, उसका ये सार यही है कि बीजेपी लगातार उनको यानी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को अपमानित कर रही थी। तो ये बातें भी सामने आई। आरसीपी का प्रकरण आया, जिसको ललन कुमार जी ने कहा था कि ये एक दूसरी साजिश थी, तो और अब वो जेडीयू में रह करके इनकी मर्जी के बगैर उनको केंद्र में मंत्री बना देना, और इसके बावजूद जब राज्यसभा का समय खत्म हो जाता है, उनको टिकट नहीं मिलता है, वो मंत्री से बाहर हो जाते हैं, तब भी वो जेडीयू के मंत्री के सहारे बीजेपी के लिए विधायकों को खरीद फरोख्त करते हुए उनके समर्थक मिले, ऐसा जेडीयू का दावा है। यानी इन्हीं सब आधार पर जेडीयू का अपने आप को पीड़ित बता रही है कि बीजेपी ने जेडीयू के साइज को और प्रभाव को कट करने की कोशिश की। अब नीतीश कुमार जैसे नेता, जिन्होंने बिहार की सियासत को अपनी धुरी पर नचाया है, खुद को सेंटर में रख के नचाया है, वो किसी और के हाथों में मदारी की तरह नाचने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अवसर देखा और एक बहुत मजबूत रूप में कांग्रेस को भी मना लिया, सोनिया गांधी जी से भी बात कर ली, तेजस्वी यादव के साथ वो लगातार संपर्क में थे ही, और लेफ्ट भी उनके साथ आ गए। कुल मिलाकर के एक ऐसी परिस्थिति बनी कि आगे की सियासत कैसे करनी है, एक महागठबंधन को फिर से जिंदा किया गया है। ये महागठबंधन कांग्रेस ने इसलिए समर्थन दिया है ताकि इसी प्रेम जी मैं थोड़ा सा पहले ही हिस्से में रहना चाहता हूं। जैसा मैंने आपने बताया कि क्या हुआ, ये सबको पता है, क्यों हुआ कि आपने शुरुआत की, और क्यों हुआ कि शुरुआत आपने की कि चुनाव के दौरान जो बिहार में बीजेपी के जो हनुमान घूम रहे थे, वो कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत इसकी हो गई थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि चुनाव के जो नतीजे आए, उसमें जेडीयू की सीटें काफी कम थी बीजेपी के मुकाबले। उसके बावजूद अब जेडीयू के लीडर को, नीतीश कुमार को जो है एनडीए का सीएम न सिर्फ घोषित किया गया बल्कि बनाया गया, और इतने लंबे अरसे तक वो चला भी। इसका क्या जवाब है? हाँ, इसका जवाब इस रूप में है कि बीजेपी के पास विकल्प क्या था। आज भी तेजस्वी यादव जी की पार्टी के पास में ज्यादा विधायक हैं, लेकिन
विकल्प क्या है नीतीश कुमार को अगर नहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उनको बनाना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी की भूमिका जनता ने लंबे समय से इस रूप में दी है कि उनको ही मुख्यमंत्री के तौर पे स्वीकार करें, चाहे आरजेडी करें चाहे बीजेपी करें। इसलिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोई उपकार कर दिया था, बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं था। और अब इस दौरान उन्होंने विकल्प पैदा करने की कोशिश की कि कुछ जोड़ तोड़ करें, उसमें भी वो सफल नहीं हुए। और उसके बाद जेडीयू को लगा कि आगे हम और अगर बने रहते हैं तो इसका मतलब होगा कि अपनी पार्टी का नुकसान हम अपने नेतृत्व की चलती हुई सरकार में ही कर लें। इसलिए उन्होंने समय देख करके पाला बदल लिया है। ठीक है, प्रेम जी आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ ब्रिजमोहन और दिवाकर अभी फोन लाइन पर जुड़े हमारे नुमाइंदे हैं। ब्रिजमोहन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये जानना चाहता हूं क्या कुछ अपडेट अभी आ रहा है, क्या गवर्नर हाउस से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और दूसरे जीतन राम मांझी वगैरह जो गए थे, क्या वो लोग बाहर निकले हैं, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या अपडेट है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो अभी टाइमिंग नहीं पता है, लेकिन निश्चित तौर पे करेंगे। लेकिन उसके पहले ये है कि जो लेटर ऑफ सपोर्ट है उसको लेकर जी नीतीश कुमार की अगुवाई में तेजस्वी यादव और जो तमाम लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, ये सब सभी लोग जाएंगे राजभवन जाके और उसके बाद क्लेम करेंगे। संभावना है कि आज भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं कि 11 से पहले इनकी सरकार बन जाए। तो आज 9 तारीख है, तो कल किसी समय ये डेवलपमेंट हो सकता है, बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन आज रात में 9 बजे तक हमें ये पता चल जाना चाहिए कि कल कितने बजे ये लोग क्लेम करने जा रहे हैं सरकार बनाने के लिए। तो हम लोग सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या इसमें घोषणा करते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो उसके बाद ही हम लोग इस चीज को लेकर आगे बढ़ते। लेकिन ये बिल्कुल तय है जी कि एक बहुत बड़ी चुनौती मोल ली है नीतीश कुमार ने। फिर से दोबारा उन्होंने राजद के साथ में हाथ मिलाया है और एक बड़ी जिम्मेदारी ली है। ठीक है, दिवाकर, एक 2-3 खबरें यहाँ पर हैं। एक तो ये कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि बगैर जरूरी लगता है, विशाल जी इजाजत दें जी, एक बात टोकना जरूरी लगता है कि क्लेम तो किया जा चुका है, सरकार बनाने का दावा किया जा चुका है जी। और 160 विधायकों का समर्थन पत्र भी दिया जा चुका है। उसमें कुछ और उसमें इजाफा हो गया। प्रेम जी, दिवाकर ने भी बताया हमें कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी अनाउंस कर दिया कि बिला शर्त हम जो है समर्थन दे रहे हैं, यानी कि 4 और जुड़ गए, 164 हो गए। और उपेंद्र कुशवाहा का ये स्टेटमेंट आया है कि हम बीजेपी के चक्रव्यूह से बाहर निकल गए हैं। तो मतलब दिवाकर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है, उपेंद्र कुशवाहा ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, 2020 जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, असेंबली इलेक्शन चल रहे थे, उस वक्त ही जब गठबंधन की बात चल रही थी, उस वक्त ही नीतीश कुमार काफी पेशोपेश में थे। जिस तरीके से चिराग पासवान एनडीए का पार्ट रहते हुए लगातार उन पर हमले किए जा रहे थे और उस वक्त तक वो एनडीए का हिस्सा बने हुए थे, तो नीतीश कुमार काफी पेशोपेश में थे। और आप देखिए कि उस वक्त की आप तस्वीरों को ध्यान से देखिए तो आखिरी आवर में होटल चाणक्य में जो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स थे और जेडीयू के लीडर्स थे, उन्होंने बैठ के गठबंधन की घोषणा की। किसी तरीके से नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में सबको पता है कि 135 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। उसमें बीजेपी के खिलाफ उन्होंने 5 सीटों पे तकरीबन उम्मीदवार खड़े किए। बाकी ज्यादातर सीटों पे जेडीयू के खिलाफ उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने 42 सीटों का नुकसान किया। जो एक आंकड़ा सामने आया, जो नतीजे सामने आए, और उसमें 35 सीटें जो है जेडीयू के खाते की थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और नीतीश कुमार जब सरकार बनाने की प्रक्रियाएं शुरू हो रही थी तो नीतीश कुमार ने बड़े ही भारी मन से ये बातें कही थी जेडीयू दफ्तर में कि उनको नुकसान पहुंचाया गया। जो चिराग पासवान पे लगातार वो निशाने साध रहे थे और कुछ वक्त उन्होंने लिया। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कई तरह की बातें भी हो रही थी कि नीतीश कुमार कब लेंगे, मैंडेट आ गया है, फिर भी नीतीश कुमार ने बिल्कुल मैं समझ गया। जो आप उसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, बल्कि उसको साफ साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी प्रेम कुमार जी ने भी बताया है कि दरअसल इसकी पटकथा, यानी जो एकदम शुरुआत है इस पूरे जो डेवलपमेंट है उसकी, वो उसी वक्त हो गई थी जब बीजेपी का समर्थन की बात कर रहे थे चिराग पासवान और ये कह रहे थे कि मुझे नीतीश कुमार जी को हराना है, उनको सीएम बनने देना नहीं चाहते थे वो। बहरहाल मैं आपके पास आता हूं प्रेम कुमार जी, 2-3 बातें यहां पर अहम है।
नीतीश कुमार ने जब वो राबड़ी देवी के आवास पर गए तो वहां कहा कि 2017 के लिए जो हमने वापसी कर ली थी गठबंधन से, उसके लिए हमें अफसोस है, अफसोस का इजहार किया और बताया कि भूलते हैं पुरानी बातों को, एक नई शुरुआत करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये सब कुछ इतना आसान है? क्या लालू यादव जो ये बार बार कहते थे कि नीतीश ने पीठ में छुरा घोंपा, पता नहीं कितनी सारी ऐसी बातें हुई थी, क्या ये सब कुछ इतना आसान है भूल जाना, या फिर हालात ऐसे अब हो गए हैं कि इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? देखिए, राजनीति में जो बातें हो जाती हैं वो हो जाती हैं, और उसमें अगर इन्होंने अफसोस जताया तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी एक नए सिरे से राजनीति शुरू करना चाहते हैं, ऐसा जज्बा दिखाया। अब इस पर यकीन करें या ना करें ये दूसरों पर निर्भर करता है, लेकिन मैंने पहले कहा कि चारा नहीं है, विकल्प नहीं है कि नीतीश कुमार पर आपको यकीन करना ही पड़ेगा। और राजनीति जो बदली थी कुछ समय पहले, क्षमा कीजिए, जो राजनीति बदली थी तो वो महागठबंधन जब बना तो उसका फायदा आरजेडी को मिला। आरजेडी एक पार्टी के रूप में उभरी और बड़ी होकर उभरी। दूसरे चुनाव में भी जो आरजेडी है ये का जो परफॉर्मेंस है, इसको महागठबंधन वाले परफॉर्मेंस से जोड़कर देखें। जो आरजेडी खत्म हो रही थी, बहुत कमतर उसकी शक्ति रह गई थी, उसने महागठबंधन बनाने के बाद में अपनी शक्ति में इजाफा किया जी। तो ये फायदा मिला नीतीश कुमार जी के साथ आने से। हाँ। और लेकिन नीतीश कुमार जब एनडीए में जाते हैं तो वहां भी बीजेपी को फायदा होता है, वो बीजेपी की ताकत बढ़ती है। लेकिन नीतीश कुमार को वक्त ने ये समझाया कि आपकी पार्टी लगातार छोटी होती चली गई है और सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी के साथ रहने में हुआ है। तो उसके बाद अब जबकि जेपी नड्डा जी आकर के कह देते हैं कि क्षेत्रीय शक्ति का कोई वजूद ही नहीं है, और उसके बाद ये कह दिया जाता है कि 200 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी करे, यानी सिर्फ 43 सीटों को छोड़कर जो जेडीयू के पास है। इसका मतलब है कि यहाँ और बढ़ने की गुंजाइश खत्म हो गई। तो नीतीश कुमार के पास ये था कि क्या वो अपनी पार्टी की कीमत पर इस गठबंधन में बने रहें, या कि अपनी पार्टी को वो बढ़ते देखना चाहते हैं और हम गठबंधन को छोड़ने का वक्त आ गया है जी। तो उन्होंने अब ये तय किया कि अब राष्ट्रीय राजनीति में भी भूमिका निभानी है और यहाँ पर भी हमें पाला बदल करके अपनी पार्टी को बिल्कुल प्रेम जी। एस रवि नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पटना से हमारे नुमाइंदे हैं, सीधे लाइव है स्पॉट से। रवि जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल। रवि जी, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त क्या हो रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात थी, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के जनता का जो मैंडेट है उसे धोखा दिया है, जनता सबक सिखाएगी। इनके तरफ से अभी क्या कुछ होने वाला है? खबर थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नीतीश और तेजस्वी की साझा। देखिए, अभी तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं कि अभी बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जो स्वाभाविक भी था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जिस ढंग से नीतीश कुमार पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद अभी यहाँ पे जो हलचल आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग और राजभवन के बीच का है। और अभी से जो तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिवली मिलेंगी, जरा देखिए, नीतीश कुमार जो है तेजस्वी के साथ निकल करके आ रहे हैं और सीधे राजभवन वो जा रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद राजभवन पूरी संयुक्तता के साथ जाएंगे, एकजुटता दिखाएंगे और वहां पे जाने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अभी जो पहली बार जो नीतीश कुमार गए थे वहां पे उन्होंने इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा सौंपने के बाद वो वापस आए थे। अभी जब यहाँ से एक अन्य मार्ग से निकलने वाले हैं नीतीश कुमार, तो साथ में तेजस्वी होंगे और कहा जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं 164 वो भी वहां पे रहेंगे। और इन तस्वीरों को जरा देखिए, नीतीश कुमार जो है वो वहां से निकल रहे हैं अपने एक अन्य मार्ग से और सीधे राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीतीश कुमार देखिए हाथ में हाथ जोड़े हुए अभिनंदन कर रहे हैं। और ये तस्वीर जरा ये खास इस मायने में है कि एक गाड़ी में आगे की सीट पर ललन सिंह जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, वो बैठे हुए थे और पीछे की सीट पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही गाड़ी में, और सीधा ये पहुंच रहे हैं राजभवन। और राजभवन पहुंचने के बाद वहां पे अपना दावा पेश करेंगे और वो समय मांगेंगे। तो ये पूरी जो हलचल है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है।
एक अन्य मार्ग से राजभवन की जो दूरी है महज 100 मीटर की दूरी है, और ये 100 मीटर का जो फासला है वो पूरे सियासत को बदल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि पूरा जो काफिला है नीतीश कुमार का, वो तमाम अभी राजभवन में प्रवेश कर गया है, और यहाँ पे जाकर के राज्यपाल से मुलाकात होगी। वहाँ पे तमाम लोग समर्थन पत्र सौंप कर अपना दावा पेश करेंगे, और ये देखने वाली बात होगी कि उनको पेश करने के लिए कब का समय दिया जाता है, या राज्यपाल जो है आगे क्या बात कहते हैं, तो ये कुछ ही देर में पता चलेगा। जी जी रवि, एक और सवाल यहाँ पर अहम है कि ये अब जो जा रहे हैं, मतलब पहले इस्तीफा सौंपने गए थे, फिर अब जा रहे हैं दूसरी बार मुलाकात करने, लेकिन क्या ये भी खबर बीच में आई थी कि बाकायदा नीतीश कुमार ने 160 या फिर 164 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया है गवर्नर को, तो क्या वो पहले सौंपा नहीं था, अब सौंपेंगे? रवि मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो इस वक्त आप ये जो नजारा देख रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है, मतलब जो आवाम है, जो पार्टी के समर्थक हैं, वो काफी ज्यादा भीड़ वहां इकट्ठा है गवर्नर हाउस के बाहर, और एक उनमें मतलब वो नारेबाजी कर रहे हैं। अब प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये तस्वीरें थोड़ी अदलती बदलती रही हैं, क्योंकि एक अन्य मार्ग से गवर्नर हाउस भी ज्यादा दूर नहीं है, और फिर जो राबड़ी देवी का आवास है वो भी वहां से करीब ही है, तो कब वहां गए कब वहां गए। लेकिन ये अभी रवि जी ने बताया कि पूरा काफिला जो है वो गवर्नर हाउस दोबारा जा चुका है, और वहां अब ये मीटिंग होगी, और वो बदाबता एक तरह से हम कह लें, आम जुबान में कहते हैं कि परेड है, मतलब काफ़ी बड़ी तादाद में जो अलग अलग पार्टियों के विधायक हैं, समर्थक विधायक, वो सब गए हैं। प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल अब यहाँ से ये है कि आपने कहा कि इससे पहले कि राजनीति में जो हो गया सो वो हो गया होता है, और आगे देखा जाता है कि विकल्प क्या बचे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ से नीतीश कुमार का विकल्प, मतलब वो थोड़ा संकरा होता नजर आ रहा है, या नीतीश कुमार का विकल्प बड़ा होता नजर आ रहा है? चूंकि खबर इस तरह की आ रही है कि वो शपथ लेंगे शायद अगले ही दिन, यानी कल ही शपथ हो सकती है, और उसके बाद वो जल्द से जल्द दिल्ली का दौरा करने वाले हैं, और वो राहुल और सोनिया से मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ सवाल मेरा ये है कि एक तरफ जहां बीजेपी कई रियासतों में चुनाव जीतने के बाद भी और चुनाव हार जाने के बावजूद कई रियासतों में जो है वो सरकारें बनाती चली जा रही है। महाराष्ट्र में आज ही देखिए आप कि जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बिहार में क्या चूक कर गई, सवाल यह है, या फिर क्या वो मतलब कुछ ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, क्या हो गया बिहार में बीजेपी को? यहाँ देखिए विशाल जी, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ नीतीश है और वहाँ नीतीश नहीं है। जी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे रहे, हाँ, जो कि सॉफ्ट नेतृत्व उनका माना गया, वो अपनी पार्टी के नेताओं से उनका कनेक्शन नहीं रहा, उनकी पार्टी एक के बाद एक निकलती चले गए विधायक, और पार्टी कमजोर होती रही, ये स्थिति थी। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी जब लोकसभा के चुनाव हुए या विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र और बिहार में, तो तवज्जो के ख्याल से देखा जाए तो नीतीश कुमार को हमेशा बीजेपी ने उनसे ज्यादा तवज्जो दी उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना से। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, बिहार में 5 लोकसभा की जीती हुई सीटें बीजेपी ने जेडीयू को सौंप करके चुनाव लड़ा था, गठबंधन किया था। इसके बाद यहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार किया, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी मुकर गई। तो हर हाल में हम देखें कि दो नेताओं के बीच जो तुलना है उसमें उद्धव ठाकरे पर नीतीश कुमार हमेशा माने उनसे अधिक वजनदार साबित हुए, जहां तक बीजेपी से रिलेशनशिप। बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बिहार में बीजेपी से चूक क्या हो गई, बिहार में क्या हो गया बीजेपी को? देखिए, ये जो है बीजेपी से चूक नहीं हुई, बीजेपी थोड़ा एग्रेसिव तरीके से अपनी पार्टी के विस्तार में लगी रही। उनको लगा कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना दिया तो अब चाहे कुछ भी कर सकते हैं, तो इस हिसाब से अपनी पार्टी के विस्तार में वो लगे। जैसे उनको लगा जैसे हम पार्टी क्या नाम है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम जी, जी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक तो चिराग पासवान जी की पार्टी का उदाहरण देना चाहता हूं, और दूसरा एक और वो जो सैनी जी की पार्टी थी, इंसाफ पार्टी,
सन ऑफ इंसाफ मल्ला पार्टी, वाली जी जो हाँ। पार्टी है, हाँ। इंसाफ पार्टी, उनकी बात करें, इंसाफ पार्टी, दोनों जी। पार्टियों का बीजेपी ने क्या हश्र कर दिया सबके सामने है। तो क्या वो जेडीयू को भी इसी तरीके से वो हश्र करना चाहती थी? जी, ये जी। आशंका में आ गए नीतीश कुमार, और बीजेपी ये विश्वास नहीं दिला पाई जी। कि नहीं, हम सिर्फ आपको मुख्यमंत्री चलिए। नहीं बना रहे हैं, चलिए। बल्कि आपके साथ आगे भी बिल्कुल इसी बिल्कुल, संबंध के बहुत साथ बहुत रहेंगे। शुक्रिया प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया, आप समय इजाजत नहीं दे पा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में सारी बातें बताई हैं। और ये अपडेट है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीतनराम मांझी और कांग्रेस के और लेफ्ट के भी कुछ लीडर्स राज्यपाल के पास पहुंचे हैं और समर्थन पत्र के साथ पहुंचे। 164 विधायकों का समर्थन पत्र उनके साथ एमएलएस का। अब देखना यह है कि आगे और क्या कुछ होता है। पल पल की जानकारी और अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।